निवेदन है कि उसी धैर्य के साथ जो है अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। किसी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए। जिला प्रशासन का आज के इस जन आक्रोश यात्रा को सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी सनातन प्रेमी जो आज इस जन आक्रोश यात्रा में पूर्ण मनोयोग के साथ सम्मिलित हुए हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। निश्चित रूप से यह जन आक्रोश यात्रा जो है बहुत दूर तक एक मैसेज लेकर जाएगी, बहुत दूर तक एक इस प्रकार का संदेश जाएगा कि अब सभी हिंदू भाई जो है वो एकजुट हो रहे हैं और जिसका आने वाले समय में एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। नहीं किया है बांग्लादेश में हमारे मां बहनों पर, हमारे भाइयों पर, हमारे मठ मंदिरों पर, हमारे इस्कान प्रमुख संत शिरोमणि पर यूनुस सरकार और वहां के कट्टरपंथी मुल्ले जो अत्याचार कर रहे हैं, यह एक जन आक्रोश यात्रा है। यूनुस सरकार को यह बताने के लिए कि भारत का प्रत्येक हिंदू उबल रहा है अपने भाइयों पर हो रहे अत्याचार को देखकर, और यह चेतावनी है बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार को कि अगर वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले ना रुके तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। यह याद रखिए और सन 1971 पुनः याद करिए बांग्लादेशियों, तुम्हारे टुकड़े करने में भारतीयों को तनिक भी देर नहीं लगेगा अगर हमारे भाइयों पर अत्याचार बंद ना किए तो। जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है वहाँ के कट्टरपंथियों के द्वारा, वहाँ की सरकार मूक दर्शक बनी देख रही है। किसी भी प्रकार का ना कोई रोक ना टोक है। लगातार हिंदुओं के ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है, माँ बहनों की इज्जतों को नोचा खसोटा जा रहा है, मठ मंदिरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है। वहाँ के इस्कान मंदिर के प्रमुख चिन्मय स्वामी महाराज जी की अवैध रूप से गिरफ्तारी की गई। उनके अधिवक्ता के ऊपर जो उनका पक्ष रख रहे थे अदालत में, उनके अधिवक्ता के ऊपर हमला किया गया, उनके घर में घुस करके उनके ऊपर हमला किया गया। इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। हम लोगों ने इस जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की है कि शांतिमय ढंग से हम लोग अपने प्रदर्शन को करके, और इसके बाद भारत सरकार से, यूएन से हमारी मांग है, जितने मानवाधिकार संगठन है देश के विदेश के विश्व के, उन सभी से हमारा जो है हमारी मांग है कि तत्काल उनको संज्ञान में लेना चाहिए और वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल किया जाना चाहिए। अन्यथा भारत के हिंदुओं में बहुत बड़ा उबाल है, बहुत बड़ा दुख और कष्ट है। इसके बाद फिर बांग्लादेश के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रहार करना हो, सरकार को कदम उठाना चाहिए, वो चाहे युद्ध नीति ही क्यों ना हो। माननीय हमारे भारत की सरकार को हर हालत में जो है हिंदुओं की सुरक्षा करनी चाहिए। ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं भाइयों बहनों की सुरक्षा भारत सरकार से विनम्र निवेदन है कि वो सुरक्षा प्रदान करें। अगर नहीं होगा तो हमको भी महारानी लक्ष्मीबाई बनना आता है और हम स्वयं ये करने के लिए तत्पर ना हो, इसलिए हमें विनम्र निवेदन है। जी, जो हमारे परिवार के साथ अत्याचार, अनाचार, दुराचार हो रहा है, जो विपरीत उनकी बहुत सारी भावनाएं से हमारे परिवार को कष्ट है, उस संवेदना के अंतर्गत हम लोग अपने परिवार में जो है विचार विमर्श के साथ जो है संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। यदि हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं रुका। क्या दुर्व्यवहार आपके साथ हो रहा है? अरे हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारे पूज्य महापुरुषों को जो है उनको जो है जेल में डाला जा रहा है। उनके साथ जो है महाराज जी क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारे जो है हमारा जो सनातन धर्म है या हमारे जो पूर्वज हैं वो सुरक्षित रहें, और हम भी उनके परिवार हमारा सुरक्षित रहेगा तभी हम भी सुरक्षित रहेंगे। बांग्लादेश भाई साहब, हम लोग बांग्लादेश में हमारे भाइयों पर, हमारी माँ बहनों पर, हमारे संत महात्माओं पर, हमारे गुरुओं पर हो रहे कट्टरपंथी मुल्लों के द्वारा अत्याचार और हमले को यूनुस सरकार तत्काल प्रभाव से अगर नहीं रोकती है तो यह जन आक्रोश है। पूरे भारत का हिंदू उबल रहा है। मैं आपके माध्यम से अपने भारत सरकार से यह निवेदन करता हूं, वहां पर होने वाले हमले को तत्काल रोका जाए, अन्यथा बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुल्लों को
भारत का हिंदू और बांग्लादेश का हिंदू छिन्न भिन्न करने के लिए अग्रसर हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ पर बांग्लादेश में, क्या हो रहा है? बांग्लादेश में जब से अंतरिम सरकार आई है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, कट्टरपंथियों की सरकार आई है, हमारे मठ मंदिरों पर, हमारे संत शिरोमणियों पर, हमारी माँ बहनों पर, हमारे भाइयों पर हमले प्रारंभ हो गए हैं। दूसरा पाकिस्तान बनाने का प्रयास हो रहा है। ये अब नहीं होगा। मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूं, यह संदेश है बांग्लादेश सरकार को, अगर तत्काल हम हिंदुओं पर हमले न रोके गए तो सन 1971 से भी बुरा हाल किया जाएगा और बांग्लादेश छिन्न भिन्न हो जाएगा। माता की भारत माता की। और आपके माध्यम से एक बात और कहता हूं बांग्लादेशी कट्टरपंथी सरकार को कि आप सोच लीजिए, अब याचना नहीं, अब रण होगा और बांग्लादेशी कट्टरपंथियों अब संघर्ष बहुत भीषण होगा। आइए सब लोग आ जाइए। कड़ाधार है इसे आप थोड़ा हमारे पास। वर्मा जी आप ले लीजिए। वर्मा बोलिए बोलिए। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। नहीं आज आओ, तुम्हारे लिए भी अलग से फोटो में करवा लूंगे इधर खड़े होकर भैया के साथ। फोटो ले लिया भैया, हो गया आदेश से जाने के लिए। हाँ दादा।